ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। नमस्कार। क्लास नंबर 656 श्रीमद् भगवद गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार आरंभ किया जाता है। ओम श्री सीता रामचंद्राभ्याम नमः। नमो गुरुभ्यः। ओम अथ काल देवताः श्री विक्रमी संवत् 2082 कार्तिक शुक्ल पक्षः प्रतिपदा स्वाति नक्षत्रं बुधवारः उत्तरायणं शरद ऋतुः। ओम तत्सत्। श्री शंकराचार्याय गुरवे नमः। रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दखे पौरुषं नृषु। अध्याय नंबर 7 और श्लोक नंबर 8। पुस्तक है गीता प्रेस गोरखपुर, बुक नंबर 10, शंकराचार्य जी के भाष्य वाली भगवद गीता जी। अच्छा जी, तो अब कुछ दिनों से हमारा यही श्लोक चल रहा है और कल हमने प्रभा अस्मि शशि सूर्ययोः देखा है। लेकिन इसके आगे चलने से पहले हमारा पुराना प्रश्न फिर दोबारा सामने आके खड़ा हो जाता है। हम भगवद गीता जी क्यों पढ़ रहे हैं? क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि आप माल बेच रहे हैं, हम माल खरीद रहे हैं फ्री में, तो मिल रहा है, मज़ा आता है आपका ये सुनते हैं। और बाज़ार है, बाज़ार में आप माल बेचने वाले हैं, हम खरीदने वाले हैं, तो YouTube के ऊपर बहुत सी चीज़ें मिलती हैं, आपकी भगवद गीता भी मिलती है, वो भी सुन लेते हैं। तो इससे क्या मिला? इससे ये मिला कि ये जो है मैं शरीर हूँ, हमारी कहानी इससे बाहर निकलती ही नहीं। ये जो छोटा सा असुर बैठा हुआ है अपने आप को शरीर मानता हुआ, ये अपना तर्पण करता ही रहेगा। भोक्ता, ये भोग के लिए पैदा हुआ है, भोग करता हुआ मरेगा और बार बार भोगता रहता हुआ ही जन्म लेगा। इसको कितनी भी भगवद गीता पढ़ा दो, ये खाता ही जाएगा। ये हर चीज़ को खाता है, भगवद गीता को भी खाता है। इसलिए इसको एक ही चीज़ आती है, जो कुछ भी इसके सामने आएगा ये उसको खा लेता है। कंज्यूमर। तो इसलिए अगर कंज्यूमर से बात करना जैसे दीवार से बात करना, कुछ भी उसको समझाओगे वो एक ही चीज़ समझता है, ये मेरा भोग है। और शायद यही सत्य है, ये सारा संसार हमारा भोग है और हम इसके भोक्ता हैं, बस और कुछ नहीं है। और भोग करने में भी हमको कम से कम देके ज़्यादा से ज़्यादा लेना है। मिनिमम प्राइस पे मैक्सिमम रिटर्न, यही बाजार है। अपना प्रॉफिट कमा लेना, कम देना, ज़्यादा ले लेना, मार्जिन निकाल लेना, बार्गेनिंग पावर। तो हम ये देखते हैं कि कितनी भी भगवद गीता पढ़ा लो,
कुछ भी कर लो, ये कंज्यूमर वहाँ से हिलता ही नहीं है। इस सारी भगवत गीता जी पढ़ाने का केवल एक ही लाभ दिखता है कि इसको करने से राम जी की आज्ञा पालन होती है। बस इसको करने से राम जी तुष्ट होते हैं। लेकिन अगर ये देखा जाए क्या सुनने वालों में इसका कुछ प्रभाव पड़ रहा है, तो हमें नहीं लगता। कहीं पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सुनने वाला कोको कोला की बोतल पी ले या भगवत गीता सुन ले, एक ही बात है। भगवत गीता बर्गर, वो सिर्फ उसको खा लेगा, मज़ा आ जाएगा, छोड़ देगा। इसलिए कुछ लोग एक एक दो दो क्लासेस देखेंगे, फिर दूसरी जगह चला जाएंगे। अब बोर हो गए, अब कुछ और ले लेते हैं। कुछ हैं शायद वो इसको रेगुलर सुनने लगेंगे, तो रेगुलर जैसे रेगुलर स्मोकिंग करते हैं वैसे करने लगेंगे। लेकिन प्रगति कोई होगी ही नहीं। तो प्रगति क्या होनी चाहिए? ना आप उनसे खुश हैं जो लोग 2 दिन 1-2 सुन के छोड़ देते हैं, ना उनसे खुश हैं जो रेगुलर सुनते रहते हैं। तो क्या प्रगति होती है? प्रगति है ये प्रश्न हमें बताता है कि हम भगवत गीता क्यों पढ़ रहे हैं। प्रगति है इस राक्षस से, ये जो अहंकार जिसको कहा था, ये जागृत के स्थूल शरीर में जो अहंकार है, मैं ये स्थूल शरीर हूँ, मैं भोक्ता हूँ, इसके आधार पे जो हम धर्म का निर्णय करते हैं वो हमें विनाश की तरफ ले जाता है। सारे संसार के जितने भी लोग हैं, अगर उनका सार निकालना है, क्योंकि यहाँ पर हम सार निकाल रहे हैं, शशि सूर्य का सार हमने निकाला, प्रभा। अगर यहाँ जितने भी जीव हैं इन सब का सार निकालते हैं तो क्या निकलता है? अहम भोक्ता। चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, इंडियन हो, अमेरिकन हो, स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चा हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो, कोई भी हो, सारों का सार क्या है? अहम भोक्ता। भोग भोग भोग। तो क्या अंतर है? किसी में कोई अंतर नहीं है। हम सोच रहे हैं बटोगे कटोगे, ये मुसलमान नहीं अच्छे, ये हिंदू नहीं अच्छे, ये कम्युनिस्ट नहीं अच्छे, ये कांग्रेसी नहीं अच्छे, ये बीजेपी वाले नहीं अच्छे। सारे कौन है? ये भोक्ता। और एक भोक्ता का क्या धर्म है? भोक्ता क्या कैसे निश्चय करेगा कि धर्म क्या है? वो कहेगा जिस चीज़ से मेरी जो दिमाग है उसके अनुसार जो ठीक लगता है वही धर्म है। अपने अपने राग द्वेष से वो आई लाइक इट, व्हाट आई लाइक, जो मुझे अच्छा लगता है वही धर्म है। इसलिए जिसको सिखाया गया है कि काफिर के खाने में थूक दो, वो कहेगा ये धर्म है। और जिसको सिखाया गया है कि जीवन में केवल बाजार है, जाओ पैसे कमाओ, चाहे ऑस्ट्रेलिया चले जाओ, अमेरिका चले जाओ, पपुआ न्यू गिनी चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, पैसा कमाना ही जीवन है, वो वही करेगा। इसलिए रहे कहाँ? यहीं पे रहे। जब हमको ये प्रॉब्लम दिखती ही नहीं कि हम
जन्म से लेके अंत तक इतनी लड़ाइयाँ लड़ते रहते हैं, लेकिन सारी लड़ाई किस लिए? इसी के लिए, मेरा भोग मेरा भोग। हर व्यक्ति कहता है मैं तो भोग नहीं कर रहा, मैं तो धर्म कर रहा हूँ। जिहादी से पूछो क्या आप क्या कर रहे हैं, कहेगा मैं तो अपने अल्लाह के लिए बड़ी उच्च चीज़ कर रहा हूँ। हिंदू से पूछो आप क्या कर रहे हैं, वो भी यही कहता है मैं तो पैसे बना रहा हूँ और उन पैसों से फिर मैं दान कर देता हूँ, अपने गुरुजी को मंदिर में कर देता हूँ। हर व्यक्ति अपने हिसाब से एक महान कार्य कर रहा है, साक्षात भगवान का ही वो रूप है। तो क्या बदल रहा है? कुछ भी नहीं बदल रहा। हर व्यक्ति अपने आप को सबसे सर्वश्रेष्ठ देखता है और अपने हिसाब से कहता है मैं तो धर्म कर रहा हूँ। आप पूछ लीजिए, किसी का भी इंटरव्यू लेके देखिए, क्या आप अधार्मिक हैं? एक भी अधार्मिक व्यक्ति आपको मिल जाए तो मुझे बताइए। अपना ही इंटरव्यू लेके देखिए, सब यही कहते हैं कि मैं परम धार्मिक हूँ। ये माया है और हम इससे टस से मस नहीं होते। कितनी भी भगवत गीताएं पढ़ लो, कुछ भी कर लो, ये असुर वहीं का वहीं बना रहता है। इसलिए व्यक्ति को देखना है कि हम किस प्रॉब्लम के लिए दवा लेने के लिए, हमारी औषधि भगवत गीता जी के पास हम क्यों आते हैं? इस भोक्ता से बाहर निकलने के लिए। ये अपने अंदर अगर असुरत्व दिखता ही नहीं है, यही दिखता है कि मैं तो राम हूं, तो फिर क्या लाभ है? तो जो लोग इसको देख पाते हैं कि हम राम नहीं हैं, हम रावण हैं, भोग के लिए इस दुनिया में विचर रहे हैं और अपने ऊपर लेबल लगा के बैठे हैं, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, कुछ भी हैं, आप केवल रावण हैं। रावण को देखेंगे अपने अंदर तो राम बनने की इच्छा करेंगे। यदि पहले ही अपने आप को राम समझते हैं तो क्या करेंगे? हम धर्म को नहीं जानते। हम जैसे रावण ने निर्णय किया कि सीता जी को उठाना धर्म है, धोखा देना धर्म है, वो अधर्म नहीं है। उनको कोई अधर्म नहीं लगा, उनको ये कोई अधर्म नहीं लगा कि आप भगवान से सारी शक्ति प्राप्त करके सारे देवताओं को नष्ट करते हैं। ये उनको धर्म ही लगा, क्योंकि असुर ऐसे ही सोचते हैं। असुरता यही है, ये असुरता का धर्म है। और हम असुर होते हैं जन्म से। ये जन्म से जो असुरता हमें प्राप्त होती है कि जो मेरे लिए ठीक है वही धर्म है, मेरा भोग, राइट टू भोग, राइट टू कंज्यूमरिज्म। सारी दुनिया राइट टू कंज्यूमरिज्म को धर्म कह रही है और हमें इसमें कोई दोष नहीं दिखता। इक्वल राइट टू कंज्यूमरिज्म। और उससे क्या है? इक्वल राइट टू चालाकी। कौन है जो अपनी जेब में से निकाल के आपको कुछ दे देगा? हर एक को दूसरे की जेब से जबरदस्ती चालाकी से ही पैसा निकालना पड़ता है। बिना चालाकी किए आप किसी से कुछ निकाल ही नहीं सकते, वो देगा ही नहीं। इसी प्रकार तो ये चालाकी कि मैं एक चालाक आदमी हूं, हम सब चालाक हैं, एक दूसरे के ऊपर चालाकी कर रहे हैं, एक दूसरे को खा रहे हैं, एक दूसरे को अपना भोग बना रहे हैं। इस सारे को देखते हुए व्यक्ति को उल्टी नहीं आती। ये क्या है? ऐसा ही देखने वाला
महादुर्लभ है। लोगों को दुनिया के अधर्म दिखते हैं। चीफ जस्टिस ने ये कर दिया, पॉलिटिशियन ने वो कर दिया, और जिहादी ने वो कर दिया, लेकिन ये कि हम चालाकी के अतिरिक्त कोई करते ही नहीं कुछ। एक वाक्य भी हम अपने हृदय से नहीं बोल सकते जो चालाकी नहीं है। हर वाक्य से हम दूसरे के ऊपर एक जादू कर रहे हैं ताकि हम उसको भोग सकें, उसको लूट सकें। बस क्योंकि बिना ऐसे किसी को कहें कि मैं आपको भोगना चाहता हूं, तो वो कहेगा मैं क्यों भोगने दूं भाई, मैं तेरे को भोगूंगा, तू मेरे को क्यों भोगेगा। हर व्यक्ति दूसरे को अपनी इच्छा का भोग बनाना चाहता है, वो बनेगा ही नहीं, उल्लू बनाना पड़ेगा। सारे उल्लू बना रहे हैं, लेकिन उससे क्या मिलता है? दुखम। जो इस दुख को देखता है, इस गंदगी को देखता है, उसके लिए साधन है ये भगवत गीता जी। लेकिन ऐसा दुर्लभ व्यक्ति है ही नहीं। इसलिए यदि आपके अंदर ऐसा दुर्लभ व्यक्ति आपको दिखता है तो आप अपना कल्याण कर सकते हैं। यदि नहीं दिखता है तो फिर आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि भोग के लिए तो यहाँ सारे कुत्ते बिल्ली सब निकले हुए हैं। उसी भोग के लिए आप भी अगर निकले हुए हैं तो क्या लाभ है। तो ये भगवत गीता जी हम इस गंदगी से बाहर निकलने के लिए कर रहे हैं, और वो कैसे निकला जाता है उसके लिए भगवान उपाय दे रहे हैं। ये है हमारी भगवत गीता कि आपको देखना है कि यहाँ पर ये दुनिया जहाँ पर सब चालाकी चल रही है, ये कौन है। यहाँ पर हमको देखना है यहाँ पर कि भगवान की दो प्रकृतियाँ हैं जिससे ये सारी दुनिया बन गई है। एक क्षेत्र रूप प्रकृति है, दूसरा क्षेत्रज्ञ रूप प्रकृति है। क्षेत्रज्ञ परम सत्यम है। परम सत्य के अज्ञान से एक माया नाम रूप निकले हैं, और उन माया नाम रूप कहाँ निकले हैं? स्वप्न पुरुष के अंदर, चेतन पुरुष के अंदर माया नाम रूप निकलते हैं। लेकिन अज्ञान दृष्टि से वो चेतन पुरुष अपने आप को इन नाम रूपों का ज्ञाता देखता है, क्षेत्रज्ञ देखता है, और क्षेत्र को सत्ता मिल जाती है और क्षेत्रज्ञ को अहम क्षेत्रः अस्मि। क्षेत्र केवल क्षेत्र को जानते ही नहीं है, क्षेत्र में अहम भाव करते हैं। क्षेत्रज्ञ कहते हैं अहम क्षेत्रः अस्मि, मैं क्षेत्र हूं। इस अहंकार से निकालने के लिए ये 7वां अध्याय है। ये अनर्थ हेतु है। मैं क्षेत्र हूं तो इस क्षेत्र को भरना ही धर्म है। जब तक आप इसको ही नहीं देखेंगे तो आप भगवत गीता को भी केवल इस क्षेत्र को भरने के लिए ही प्रयोग करेंगे। रावण ने सीता जी को नमस्कार नहीं किया, उनको अपना भोग साधन बनाने की कोशिश की। हम भी वही करेंगे। ये सीता जी हमारे सामने आई हैं भगवत गीता के रूप में, इनको भी हम खाएंगे। इसलिए देखना है कि यहाँ प्रॉब्लम क्या है। क्षेत्रज्ञ कह रहे हैं अहम क्षेत्रः अस्मि। क्या आप इसको देखते हैं अपने अंदर? देखिए। और अब इससे बाहर कैसे निकलना है?
तो समझना है क्षेत्रज्ञ और क्षेत्र, भगवान कह रहे हैं ये मेरी प्रकृति है। मेरी प्रकृति है का अर्थ क्या कि ये दोनों मेरे में कल्पना है, ना मैं क्षेत्रज्ञ हूं और ना मैं क्षेत्र हूं। तो फिर ये आप में कैसे आ गई? मेरे निरुपाधिक तत्व, ये दोनों मेरी उपाधियां हैं, ये दोनों मेरे में कल्पना है। मेरे परम सत्य तत्व को नहीं जानने के कारण क्या हुआ? क्षेत्र बन, कल्पना रूप क्षेत्र, अविद्या कल्पित रूप क्षेत्र सत्य में प्रतीति हुई, और वो तो होती ही है। जहां पर भी अज्ञान होगा वहां प्रतीति आ जाएगी। तो ये सारी प्रतीति शब्द और अर्थ रूप है, और ऐसा ही होता है, हर प्रतीति शब्द अर्थ रूप होती है। इस शब्द अर्थ को जानने वाला, इसको सत्ता प्रदान करने वाला, भगवान कहते हैं वो सत्यम। जिस सत्य में ये क्षेत्र की प्रतीति उत्पन्न हुई वो क्षेत्र, अज्ञानवशात वो क्षेत्रज्ञ, जिस क्षेत्रज्ञ में क्षेत्र की उत्पत्ति हुई, माया क्षेत्र की, तो वो क्षेत्रज्ञ इसमें आत्मभाव करने लगा। अहम क्षेत्रः अस्मि, इसको अपने अंदर देखिए। आप कह रहे हैं अहम क्षेत्रः अस्मि, लेकिन आप क्षेत्रज्ञ हैं, फिर भी कह रहे हैं अहम क्षेत्रः अस्मि। क्षेत्रज्ञ का स्वभाव होता है चेतन, अपने आप को जानना, और क्षेत्र का स्वभाव होता है अचेतन, अपने आप को नहीं जानना। ये हो ही नहीं सकता कि क्षेत्रज्ञ और क्षेत्र दोनों एक है, हो ही नहीं सकते। ये अविद्या है। इस अविद्या, ये अनर्थ हेतु है, ये हमें राक्षस बनाए हुए है, ये हमें धर्म से दूर कर रही है। ये देखें, इससे बाहर निकलने की कोशिश करें। कैसे निकलेंगे? तो भगवान यहां बता रहे हैं मेरी प्रीति से। अभी आप जब क्षेत्र बन गए हैं तो आप क्षेत्र में ही इसकी इंद्रियों से मिलने वाले भोगों में पागल हो रहे हैं, इसीलिए ठग बन के घूम रहे हैं। इसीलिए आप, हमारी कोई माँ बहन नहीं है, माँ को भी भोगेंगे और बहन को भी। कोई हिंदू मुसलमान कुछ नहीं है, हम केवल भोक्ता हैं, राक्षसों की तरह इस पृथ्वी पे घूम रहे हैं। किसने बनाया हमें ये राक्षस? क्षेत्रज्ञ और क्षेत्र के अविवेक ने। तो हमारे अंदर ये विवेक जगाया जा रहा है कि आप क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को अलग देखिए। हम केवल शब्दों के लिए पढ़ते हैं ताकि दूसरे को बता सके कि मुझे पता है क्षेत्रम और क्षेत्रज्ञ, अपने अंदर कभी देखते ही नहीं। इसको कहते हैं कंज्यूमरिज्म। तो अपने अंदर देखें, क्षेत्रज्ञ आप अपने आप को क्षेत्र कह रहे हैं, और फिर धर्म की परिभाषा निकल रही है, इस क्षेत्र को तुष्ट करना ही धर्म है। और भगवान कह रहे हैं कि अगर इससे बाहर निकलना चाहते हो तो कहो क्षेत्रज्ञ को तुष्ट करना धर्म है। लेकिन ये भी तो छोटा सा है। नहीं, ये सर्वत्र क्षेत्रज्ञ जो है वो, उसमें क्षेत्र है ही नहीं, वो क्षेत्र परिचिन्न नहीं है, वो सर्वात्मा है, वो परम सत्य है। ये क्षेत्रज्ञ अपने आप को जब जब क्षेत्र मानता है तब ये परिचिन्न हो जाता है। परिचिन्न माने लिमिटेड। ये लिमिटेशन, ये सीमापन, यही अनर्थ हेतु है। हमको समझना है कि मैं क्षेत्रज्ञ हूं, क्षेत्र नहीं हूं।
क्षेत्रज्ञ होने से मैं केवल ज्ञ हो जाता हूं। ज्ञान, ज्ञान स्वरूप केवल परमात्मा, लेकिन अज्ञानवशात अपने आप को ये शरीर देख रहा हूं। इस प्रकार देखते हुए हमको समझना है कि मैं कैसे निकलूंगा इस अधर्म में से। ये सारा शरीर एक ज्ञान स्वरूप आत्मा का शरीर है, और वो शरीर को धारण करने वाले एक परमात्मा है। उन परमात्मा से प्रेम करो। इस सारे क्षेत्र को परमात्मा का विशेषण समझो, माया विशेषण। विशेषण को धारण करते हुए भी वो उससे परिच्छिन्न नहीं है, अनलिमिटेड, पूर्ण। इसलिए पूर्ण में शरण लेके पूर्ण हो जाओ, और इस अपूर्ण शरीर से केवल यज्ञ करो, धर्म करो। तब आपको समझ में आएगा कि आपका इस यज्ञ में क्या स्थान है, क्या कर्तव्य है। तब आप धर्म करेंगे, मर्यादा को देखेंगे। आपको समझ में आएगा कि ब्राह्मण होते हुए आपका क्या कर्म है, क्षत्रिय होते हुए क्या कर्म है, वर्ण का क्या धर्म है, जिससे हम इस सारे यज्ञ से ले रहे हैं, देवताओं से ले रहे हैं, इनके प्रति क्या धर्म है, ऋषियों के प्रति क्या धर्म है, पितरों के प्रति क्या धर्म है, जो हमें विद्या देने वाले उपदेष्टा हैं उनके प्रति क्या धर्म है। हम तो केवल बाजार में कम से कम 2 और ज़्यादा से ज़्यादा लो पॉलिसी, हमें वो प्रॉफिट नहीं है, वो विनाश है हमारा। और इसी को बता रहे हैं भगवान, प्रणवः सर्ववेदेषु। इसको प्रणव कहते हैं। कैसे? प्रणव, ओंकार क्या है? अ उ म। ये अ उ बन के ओ और म, 3 अक्षर ओम। ये क्या है? प्रणव। इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये शब्द है। प्रणव शब्द और अर्थ का बना हुआ है। शब्द को कहते हैं अभिधान, अर्थ को कहते हैं अभिधेय। शब्द अपने अर्थ को प्रकाशित करता है। तो अ जो है, अ का अर्थ है जागृत शरीर, जागृत उपाधि। ऊ का अर्थ है स्वप्न शरीर, ये स्वप्न उपाधि। म का अर्थ है सुषुप्त शरीर। तो अ अपने अपने शरीर को प्रकाशित करता है। ये सारा अ उ म ये क्षेत्रम है, और इस क्षेत्रम को विशेषण ये किसकी है? ये सारी विशेषण है क्षेत्रज्ञ की। ये देखिए, इस सारे अ उ म जागृत स्वप्न सुषुप्ति, जिनके अंदर कार्य कारण भाव है, सुषुप्ति बीज है, उस बीज में से स्वप्न, स्वप्न में से जागृत, तो सारा अ उ में चला जाता है, उ म में चला जाता है, और फिर आ जाता है ये अ उ म बार बार व्यक्त अव्यक्त हो रहा है। इसको देखना है। इस सारी उपाधि को धारण करने वाले क्षेत्रज्ञ हैं। ये क्षेत्रज्ञ जब तीनों शरीरों को धारण करते हैं तो अज्ञानवशात अपने आप को अहम क्षेत्रज्ञः क्षेत्रः अस्मि, क्षेत्र समझने लगते हैं और परिच्छिन्न हो जाते हैं। इनको कहा जा रहा है कि आप इस सारे प्रणव अ उ म शब्द और अर्थ के आप आत्मा हैं, आप निरुपाधिक हैं। ये उपाधि है आपकी। अ और उसका अर्थ, उ और उसका अर्थ, म और उसका अर्थ, ये शब्द और अर्थ को पहनने वाला जो निरुपाधिक
अशब्द अर्थ है, वो परमात्मा है। ये ओंकार अर्थ है। इस परमात्मा, निरुपाधिक परमात्मा जो आपके परम सत्य हैं, उनसे प्रेम करो। और ये उ, ये शब्द और अर्थ रूप जो माया क्षेत्रम है, इसको यज्ञ समझो। इसके अंदर असंग होके परमात्मा निरुपाधिक ब्रह्म में शरण लेते हुए आप अपने वैदिक धर्म को करो। और धीरे धीरे अ से उ से म, और इन तीनों का जो अभिधान अभिधेय से विलक्षण, शब्द अर्थ से विलक्षण आत्मा है, उस सत्य को प्राप्त करो। ये देखिए कितना सुंदर है। लेकिन कौन इसको समझ पाएगा? अगर हम केवल एक पशु ही बने रहेंगे, भोक्ता ही बने रहेंगे, तो इसका भी भोग करेंगे। ऐसा ना होने दीजिए। सदा ओम ओम, जब हम ओम को जपते हैं तो उसका अर्थ यही होता है, ये सारी उपाधि को धारण करने वाले ओंकार के लक्ष्य। ओंकार जो है वो शब्द अर्थ से इसको कहता है, उपाधि को। लेकिन वो शब्द अर्थ जिस लक्ष्य को कहते हैं वो निरुपाधिक को कहते हैं। इस उपाधि को धारण करने वाला जो निरुपाधिक है वो ओंकार लक्ष्य, ओंकार तत्व परमात्मा है। ठीक है, इनमें प्रीति रखेंगे तो कल्याण होगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रणाम।